अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो बेसिकली आज की जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि आज हम एक CSS की एक और मज़ेदार प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो अगर आप वर्ड पे गौर करें तो ओवरफ्लो जो है किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप चीज़ें डालते हैं, एक टाइम आएगा बॉक्स भर जाएगा और आप मज़ीद चीज़ें डालेंगे तो वो नीचे गिरने लगेंगी। तो उस एक्स्ट्रा चीज़ें जो नीचे गिरने लगेंगी वो बेसिकली ओवरफ्लो है, ठीक है ना। अब ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है बेसिकली हम जो जैसे कि एक एजुकेशनल वेबसाइट है या जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर अगर आपने कोई स्क्रॉलिंग या कोई प्रॉपर्टी को यूज़ करना हो, या आपने कहना हो कि भाई ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं एक अलग बॉक्स के अंदर रखूँ, ठीक है, तो कोई जितने भी वर्ड्स हैं वो उस पैराग्राफ से बाहर ना निकलें, उसके अंदर ही रहें। तो इस तरीके की जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले तो सिंपली जो है मैं यहाँ पे अपना ओवरफ्लो का फ़ाइल तैयार कर लूँगा, overflow.html, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। हमने पैराग्राफ लिया, ठीक है। पैराग्राफ में बेसिकली जो है वो यहाँ पे चैट GPT वगैरह से ले लूँगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स वगैरह का काफ़ी भाई शौकीन हूँ भाई। तो ये मैंने एक पैराग्राफ लिया, कॉपी कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने पैराग्राफ को किया पेस्ट, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर ये जो हमारा P है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओवरफ्लो को करने के लिए हम एक पैराग्राफ जो है वो और लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी जो आके जो है ना, ऊपर जो है ना, यहाँ पर एक और जो है पैराग्राफ जो है वो पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से दोबारा पैराग्राफ को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बेसिकली जो है यहाँ पर जो हमने अपने पैराग्राफ को जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल S किया, लाइव गए, हमने देखा तो ये हमारा पैराग्राफ जो है एक सिंपल प्लेन HTML बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं दिख रही हमें। अच्छा, अब यहाँ से हमने शुरू करना है। टाइटल के सेक्शन में आए, हमने स्टाइल का टैग दिया, ठीक है। स्टाइल के टैग में हमने सेलेक्ट किया P को, जो कि हमने पैराग्राफ को देना है। पैराग्राफ के अंदर हमने जो है सबसे पहले तो एक बॉर्डर दे दिया। मैंने कहा कि बॉर्डर आ जाए, मेरे पास एक बॉर्डर आ जाए 2px सॉलिड, ठीक है। 2px सॉलिड आ जाए। इसको हम कोई कलर दे देते हैं, जैसे इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर दिया इसको। अच्छा, अब मैं बेसिकली जाहिर सी बात है इस पैराग्राफ की हाइट जो है वो काफ़ी कम है, हम इसको हाइट भी देंगे, ठीक है। कंट्रोल S किया और यहाँ पर आके देखा तो पैराग्राफ का ये हमारे बॉर्डर जो है अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बॉर्डर जो है ये बेसिकली कमरा है, और ये जितना अंदर पैराग्राफ है ये सारे बेसिकली जो है जितना पैराग्राफ है ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैंने कमरे की हाइट को बढ़ाया, मैंने जो है यानी कि हाइट मैंने पूरा ये जो मटेरियल है इसकी हाइट को मैंने बढ़ा दिया। मैंने हाइट दे दी इनको 3 सेंटीमीटर की। अच्छा, 3 सेंटीमीटर में हमारे पास हाइट जो है वो इतनी बॉर्डर की हाइट तक, ठीक है। हमने हाइट 3 सेंटीमीटर दे दी, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये बेसिकली इस जगह पर आ रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक वेस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ओवरफ्लो कर देंगे हम हिडन। कंट्रोल S पे किया, ठीक है, और यहाँ पर आए तो वो जितना सारा था जो बॉर्डर से बाहर, कमरे से बाहर था, ओवरफ्लो की शक्ल में था, वो सारा छुप गया, ख़त्म हो गया, गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ओवरफ्लो की हिडन की प्रॉपर्टी थी, अब हम एक ओवरफ्लो की दूसरी प्रॉपर्टी के मुतालिक बात करेंगे, जो कि है स्क्रॉल। अब हमने कहा कि नहीं यार, जितना वो हिस्सा जो बाहर था वो उसी कमरे के अंदर आए, लेकिन कमरे के अंदर एक एक तरीके से एडजस्ट हो जाए सारे। तो उसमें क्या हुआ कि हमने जब कंट्रोल S किया तो पैराग्राफ जो है वो सारा का सारा, बजाय उसने ओवरफ्लो हिडन ने ख़त्म करने के, वो सारा इस बॉर्डर के अंदर यानी इस कमरे के अंदर ही अरेंज कर दिया। ये देखें,
अब वो सारा पैराग्राफ इसके अंदर जो है वो बेसिकली मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले अब हम थोड़ी सी इसकी जो है डेकोरेशन कर लेते हैं। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स में मैंने सेलेक्ट किया था अच्छा सा फ़ॉन्ट, इसको हम सिंपली कॉपी कोड करते हैं। कॉपी कोड के अंदर जो है हम यहाँ पर आकर जो है हम अपना वो कोड जो है HTML लिंक जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं और नीचे आकर हम जो है उसका CSS जो है उस कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आए, हमने सिंपली Ctrl+S किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इस P को दे दी क्लास दी, और क्लास देकर हमने ये जो नाम है ना इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Ctrl+S किया, यहाँ पर आए और उससे पहले हम वर्ड्स को भी कलर दे देंगे। मैंने कलर दिया, मैंने कहा कलर हमारे पास हो जाए रेड हो जाए, कलर हमारे पास रेड हो जाए। ठीक है, रेड कलर सेलेक्ट किया, Ctrl+S किया और यहाँ पर आए तो ये देखें आप, सॉरी मेरा डॉक्यूमेंट ये था, वो मैं पहले भी प्रैक्टिस कर रहा था तो ये इस तरीके से स्क्रॉलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो चल पड़ी। मुख्तलिफ है, अब ये आप इसको कोई भी, अब जैसे कि मैं कंप्यूटर का शौक़ रखता हूँ तो कंप्यूटर की वेबसाइट बनाऊँगा तो किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट की अगर मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आप बॉर्डर को थोड़ा मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं, अंदर अच्छे से फ़ॉन्ट यूज़ करें। ठीक है, आप बैकग्राउंड कलर दे दें। ठीक है, सिंपली आप क्या लिखेंगे भाई बैकग्राउंड कलर आ जाए। ठीक है, ब्लैक आ जाए बैकग्राउंड कलर। Ctrl+S किया तो रीलोड किया, ये बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आ गया। अब ये जो हमारा हिस्सा है ये मज़ीद जो है ये स्क्रॉलिंग का है। ये स्क्रॉलिंग में हमारे पास जो है ये विड्थ वाइज स्क्रॉलिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बेसिकली ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी थी जो कि यूज़ होती हैं और काफ़ी मज़ेदार हैं। इनसे आप काफ़ी यानी कि अपने पैराग्राफ्स वगैरह को जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं अच्छे से अपनी वेबसाइट पे। तो यही थी आज की वीडियो। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।